औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कौमें और कबीले इंसानी पहचान का ज़रिया हैं। हर कबीला और कौम मुख्तलिफ तारीख़ और रिवायात रखता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बरहमन समाज की तारीख़ और तारफ़ पर मबनी इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बरहमन कौन हैं, क्या बरहमन बनी इसराइल का गुमशुदा कबीला है, बरहमन की तारीख़ क्या है, हिंदू ज़ात पात के निज़ाम में बरहमन जाति को क्या मुकाम हासिल है, और बरहमन क्यों अपने आप को सबसे ऊंचा और पाको पवित्र समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बरहमन हिंदू ज़ातों के निज़ाम में सबसे ऊंची और मुक़द्दस ज़ात है। हिंदुओं के ज़ातों के निज़ाम में बुनियादी तौर पर 4 ज़ातें या कौमें हैं। इनमें बरहमन, खश्तिया, वेशिया और शूदर शामिल हैं। हिंदुओं के नज़दीक ये चारों जातियाँ देवता ब्रह्मा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैदा हुईं। बरहमन ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। ये सबसे ऊंची जाति है और इनका काम मजहबी पेशवाई और खिदमात हैं। दूसरा खश्तिया, ये ब्रह्मा के सीना से पैदा हुए और इनका ज़िम्मे हुक्मरानी और सिपाहगरी का काम है। तीसरा तबका वैशिया, ये ब्रह्मा की टांगों से पैदा हुए और इनका काम मजदूरी और काश्तकारी है। जबकि चौथा शूदर, ये ब्रह्मा के पाँव से पैदा हुए, इनके ज़िम्मे सफाई सुथराई और खिदमात का काम है। हिंदुओं के अलावा किसी मज़हब या मुआशरे में इस तरह की तकसीम नहीं पाई जाती। बरहमन का मतलब है पारसा, मुक़द्दस, मुबल्लिग, माहिरीन और एक्सपर्ट वगैरह। बरहमन खालिस्तान आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। बुद्धिज़्म और जैन मत में भी मुबल्लिगीन के लिए बरहमन की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती थी। हिंदुओं में पाए जाने वाले बरहमनों के आगे 2 इक़साम हैं। एक शुमाली बरहमन जिन्हें पांचा कावड़ा कहा जाता है, जबकि दूसरे जनूबी बरहमन जिन्हें पांचा द्रविड़ा कहा जाता है। बरहमन समाज के लोगों को मुआशरे में इंतहाई बुलंद मुकाम हासिल होता है, इसलिए उनको कुछ रायतें भी हासिल हैं। बरहमन एक पवित्र और मुक़द्दस जाति तस्वर की जाती है। अगर कोई शूदर इनको छू ले तो वो नापाक और पलीद हो जाते हैं। इन पर गुस्ल लाजम हो जाता है और शूदर को सज़ा दी जाती है। बरहमन सिर्फ बरहमन के घर पैदा होता है। गैर बरहमन शख्स बरहमन नहीं बन सकता। बरहमन अपनी जाति या बरादरी में ही शादी करते हैं। जिस बरहमन को वेद याद हो उसे गुनाहों से पाक तस्वर किया जाता है, चाहे वो इंसानियत का सत्यानाश कर दे। बरहमन को ब्रह्मा की निशानी बयान किया जाता है, इसलिए वो सबसे ऊंचा और आला रुतबा के मालिक हैं। बरहमन को अगर ज़रूरत हो तो वो शूदर के माल पर कब्जा भी कर सकता है। इसका उसे कोई गुनाह नहीं होगा। कोई भी बादशाह किसी भी सूरत में बरहमन से महसूल वसूल नहीं कर सकता। किसी को कत्ल कर देने के बावजूद भी बरहमन को सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी, सिर्फ इसका सर मूंडा जा सकता था। बड़े से बड़े जुर्म पर भी बरहमन को माल समेत मुल्क बदर किया जा सकता था। मनु के मुताबिक कोई भी बरहमन अगर शूदर औरत से जिस्मानी ताल्लुक बनाता है तो वो जहन्नुम में जाएगा, और अगर उसकी औलाद हो जाती है तो वो बरहमन तबका से निकल जाएगा। गो कि अब इन कवानीन में भी बहुत ज़्यादा तरमीम हो चुकी है और बहुत सी नरमियाँ पैदा कर दी गई हैं। एक बरहमन की ज़िंदगी के 4 हिस्से शुमार किए जाते हैं, जिनमें पहला ब्रह्मचारी यानी इल्म का हसूल, दूसरा गृहस्थ यानी उज़्वादी ज़िंदगी, तीसरा वानप्रस्थ यानी जंगल में जाकर तपस्या करना, और चौथा संन्यास यानी दुनिया से किनारा कशी या तर्क दुनिया। बरहमन के ज़िम्मे 6 काम सौंपे गए हैं, जिनमें वेद की तालीम हासिल करना, कुर्बानी देना, तहाइफ देना, वेदों का पढ़ाना, वेदों की तबलीग और तोहफे वसूल करना शामिल हैं। नाज़रीन, बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक बरहमन दरअसल बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं। तारीख़ में बनी इसराइल के 12 कबीलों की गुमशुदगी का जिक्र मिलता है, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर आबाद हुए। आर्यन लोग
1500 कबल मसीह को बर सगीर में आना शुरू हुए और यह सिलसिला 700 कबल मसीह तक जारी रहा। ये वही दौर है जब मिस्र से बनी इसराइल को बेदखल किया गया और वो मुख्तलिफ खित्तों को चले गए। मुहक्किकीन का ख्याल है कि आर्यन भी बनी इसराइल के उन गुमशुदा कबाइल में से एक थे, और क्योंकि बरहमन आर्यन हैं तो इस तरह बरहमन भी बनी इसराइल में से और यहूदियों के रिश्तेदार भी हुए। ताज़ा तरीन तहकीक में DNA से भी ये बात साबित की गई है। कहा जाता है कि आसमानी किताबों तौरात और ज़बूर में दर्ज वाक़यात को आर्यन ने हिंदुस्तान में सिर्फ नाम और ज़ुबान की तब्दीली के साथ बयान किया। जैसे यहूदी मज़हब के जद्द अमजद का नाम इब्राहिम, जिसको अंग्रेज़ी में इब्राहिम कहा जाता है, जबकि बरहमन की नस्ल बरहमा से चली। जिस तरह गैर यहूदी यहूदियत इख्तियार नहीं कर सकता, इसी तरह गैर बरहमन भी बरहमन नहीं हो सकता। बनी इसराइल ने भी गाय की पूजा शुरू कर दी थी। बरहमन भी गाय की पूजा करते हैं। हज़रत मूसा ने सामरी जादूगर के बछड़े को जला दिया था। बरहमन भी अपने मुर्दे को जलाकर राख बहा देते हैं। यहूदी भी अपने आप को सबसे आला और मुकद्दस मानते हैं। इसी तरह बरहमन भी अपने आप को सबसे मुकद्दस और बुलंद मानते हैं। यहूदी भी इंतहाई साजिशी जहन और फसाद फिल अर्द के जिम्मेदार हैं। इसी तरह बरहमन भी साजिश और फसाद के हामी हैं। यहूदियों ने जिस तरह इसराइल से तमाम मुसलमानों को निकाल दिया, इसी तरह बरहमन भी हिंदुस्तान से मुसलमानों के कत्लेआम और वहाँ से निकालने के लिए हिंदुत्व पर कारबंद हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इब्तिदा में बरहमन जाति को सबसे बुलंद और पवित्र नहीं समझा जाता था, बल्कि क्षत्रिय तबका को सबसे आला समझा जाता था। ये जानने के लिए हम बरहमन तारीख के बारे में जानते हैं। वैदिक दौर। हिंदुओं के पुराने शास्त्रों मसलन मनु और रिज़मिया नज़मों में बरहमनों को राजाओं और उमरा के मुकाबले में कम तर जाति बयान किया गया है। शुमाली हिंद के इलाके में बरहमनों को आला और पवित्र होने के दावे को तस्लीम नहीं किया जाता था। वैदिक दौर में क्षत्रियों को सबसे आला या ऊंची जाति माना जाता था। सिर्फ उन बरहमनों को इज्जत दी जाती थी जो राजाओं के दरबार के साथ जुड़े हुए थे। बुद्ध मत के दौर में कुछ बरहमनों को क्षत्रियों के बराबर दर्जा भी दिया गया। बुद्ध मत के बाद का दौर। प्रोफेसर बिंडार का कहना है कि 2वीं सदी ईस्वी से कबल बरहमन राजाओं के दरबारों के एहतियात पर इन्हिसार करते थे। 2री से 4वीं सदी ईस्वी में बरहमनों को राजाओं और उमरा से ज़मीनें तोहफे में मिलने का जिक्र मिलता है। उस दौर में कुर्बानी के सतून तामीर करने, सूरज मंदिर में रोशनी के बंदोबस्त करने और कुर्बानी की रसूमात की अदायगी के लिए जिम्मेदारियां बरहमनों को सौंपी गईं और इसके लिए उनको बहुत सी ज़मीनें भी अनायत की गईं। बुद्ध मत के दौर में बरहमनी मज़हब बाकायदा मौजूद तो था, मगर इसकी कोई हैसियत न थी। प्रोफेसर हॉपकिंस के मुताबिक उस दौर में बरहमन मज़हब इंतहाई महदूद था। बुद्ध मत को मौर्य सल्तनत के राजा अशोका ने बढ़ावा दिया। अशोका या अशोक भारत का सबसे बड़ा सम्राट था। वो खुद भी बुद्ध मत का मानने वाला था, मगर उसने बरहमनों को भी तहाइफ से नवाजा। मौर्य खानदान का खात्मा उस वक्त हुआ जब उनके आखिरी राजा बृहदर को इसका सिपह सालार पिश्तिया मित्रा कत्ल करके तख्त पर काबिज हो जाता है और यूं 581 कबल मसीह में संग खानदान की हुकूमत कायम हुई। इसने बुद्धों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की, उनकी इबादत गाहें जला दी और पुजारियों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद किनवाया और अंधरा खानदान हाकिम हुआ। ये खानदान भी हिंदू थे, लिहाजा उस दौर में भी बरहमनों के असर और रसूख में बहुत इजाफा हुआ। इसी दौर में यूनानियों, शाका, पलू यानी पाथी, कुशान और हनुआ के हमलों का आगाज हुआ, जो कि सदियों तक जारी रहे। इन हमलावरों ने जल्द ही बरहमन मजहब इख्तियार कर लिया और यूं ये हमले बरहमन मजहब की तकवीयत का बायस बने। इन हमलावरों ने बरहमनों की बालादस्ती को कबूल कर लिया और यूं बरहमनों का असर और रसूख बढ़ता चला गया। जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक इन हमलावरों के नाम गैर मुल्की थे, जबकि वक्त के साथ साथ उनके बेटे और पोते हिंदू नाम इख्तियार करते चले गए। गुप्ता दौर।
चौथी सदी ईस्वी में गुप्त खानदान वस्ती हिंद का हुक्मरान बना। इस खानदान ने सबसे पहले संस्कृत को इल्मी और दरबारी जुबान के लिए इस्तेमाल किया। उस दौर में संस्कृत ने वसअत पाई। गुप्त खानदान भी हिंदू था, इसीलिए उन्होंने हिंदुइज्म के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसी दौर में ब्राह्मणों को मुक़द्दस माना जाने लगा। उनको बहुत सी रियायतें हासिल हुईं, मगर वो अब भी राजाओं के मोहताज थे। बरसगीर में सियासी ताकत के मराकज़ तब्दील होते रहे। किसी ज़माने में पंजाब, फिर कोसाला और फिर मगध मरकज़ बना। बुद्ध मत के ख़ात्मे के बाद जैन मत को तक़वियत मिली, मगर इसी दौर में आर्यों ने हमले शुरू कर दिए, जिन्होंने हुकूमतों को तहबाला कर दिया। इन गैर मुल्की आर्यों ने जल्द ही ब्राह्मण मज़हब कबूल कर लिया और ब्राह्मणों की बालादस्ती को भी तस्लीम कर लिया। इसके बदले में ब्राह्मणों ने आर्यंस को गोत्रें दीं। अग्निकुल की कहानी के ज़रिए इनका शजरा नसब द्योमालाई शख्सियात से जोड़ दिया गया, जो राजपूत कहलाए। खत्रियों ने इन नौ वारद गैर मुल्कियों और ब्राह्मणों के इख्तियारात को कबूल न किया। फिर महाभारत के किस्से के ज़रिए लोगों को बावर करवाया गया कि खश्तियों के जुल्म और सितम की वजह से सुराम ने 21 हमलों में इनको कत्ल कर दिया। मौजूदा खश्ती उनकी बीवियों और ब्राह्मणों के मिलाप से पैदा हुए। दूसरी तरफ खश्तियों में भी दमखम नहीं रहा, लिहाजा उन्होंने भी हथियार डाल दिए। ब्राह्मणों ने खश्तियों की जगह राजपूतों को अपने बाद दर्जा दे दिया। बौद्ध मत और जैन मत का ज़वाल। चौथी और पाँचवीं सदी ईस्वी में ब्राह्मणी मज़हब को बहुत तक़वियत मिली। राजपूतों ने बहुत ज़्यादा राजधानियाँ कायम कर लीं, जिससे ब्राह्मणी मज़हब को सियासी ताकत भी मिल गई। इसके बाद सन 700 से 839 ईस्वी तक कुमारल भट्ट और शंकर आचार्य ने इनको हतमी फतह दिलवाई। इन दोनों ने बुद्ध मत के बाद जैन मत के मानने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। जैन मत की इबादत गाहों को जला दिया गया और राहिबों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए राहिबों और आम जैनियों ने हिंदुइज्म को इख्तियार कर लिया या इलाके से भाग गए। वेदिक देवता। मज़ाहिब की इस कशमकश में वेदी देवता, वेदी जुबान, वेदी लिहात और वेदी हकूक पसे पुश चले गए। अवाम को खुश करने के लिए देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी गई। ब्राह्मणों ने राजाओं और उमरा के दान से जान छुड़ाने के लिए खूनी यकतिया ख़त्म करके देवताओं पर बराह रास्त चढ़ावे का दस्तूर जारी कर दिया, जिससे ब्राह्मण माली तौर पर खुद कफील हो गए। इसके साथ ही ब्राह्मणों ने लिटरेचर को भी नए सिरे से मुरतब किया और ख़ुद मकबूल आम देवी देवताओं के हामी और मुहाफ़िज़ बन गए। उन्होंने मुख्तलिफ नए ग्रंथ और पुराण लिखे। महाभारत जब पहली दफ़ा लिखी गई तो उसके 8000 श्लोक थे। जब इसको दोबारा लिखा गया तो उसके 23,000 श्लोक हो गए और आजकल इसके 2 लाख से भी ज़्यादा श्लोक या ज़ाब्ते बयान किए जाते हैं। सन 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के दरमियान देवताओं के नए पुराण लिखे गए, जिनमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, भगवत पुराण, स्कंदर पुराण, मार्कंडे पुराण, बहोष्ट पुराण, ब्रह्मपनी पुराण, कोरम पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, गढ़ पुराण, यत्सा पुराण, रकन पुराण, बारा पुराण, नारा पुराण और मच पुराण इंतहाई नुमायाँ हैं। हिंदू धर्म की जीत। इसी दौर में हिंदुइज्म एक वैदिक धर्म से तब्दील होकर एक नए धर्म की सूरत इख्तियार कर गया, जिसका इन्हिसार वेदों पर नहीं बल्कि महाभारत, रामायण और 18 पुराणों पर था, जिनकी वजह से तमाम मजहब और समाज ब्राह्मणों के हाथ में था। ब्राह्मणों ने अपने अजदाद के देवताओं को छोड़कर नए और मुकामी अकायद और देवता इख्तियार कर लिए। हमाओस्ट यानी वहदतुल वजूद के सिवा मजहब का तमाम फलसफा खारिज कर दिया गया। अब जिसके मुताबिक तमाम देवी देवता एक ही हस्ती के मुख्तलिफ रूप करार दिए गए। ब्राह्मणों का एक महदूद गिरोह हर दौर में वेदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहा, जिसकी वजह से आज भी वेद मौजूद हैं। अब ब्राह्मणों को न सिर्फ मुक़द्दस मजहबी दर्जा हासिल हो चुका था, बल्कि मुआशरे में भी सबसे बुलंद मुकाम मिल गया। मौजूदा दौर में ब्राह्मण
हिंदू समाज का सबसे मुकद्दस और ऊंचा रुतबा रखने वाला समाज बन गया है। पाकिस्तानी सिंध में एक इलाका ब्रह्मणाबाद के नाम से मशहूर है, जहां पर हिंदू ब्राह्मण राजा चच की हुकूमत थी, जिसके बेटे राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासम ने शिकस्त दी। इस हुकूमत को ब्राह्मण राज के नाम से याद किया जाता है। इसी तरह ब्राह्मण नस्ल के अमरीकी बैल भी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं। बाज़ लोग गलतफहमी की वजह से इसे ब्राह्मण कौम से जोड़ते हैं, जो कि हकीकत नहीं। इसका ब्राह्मण जाति से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।